अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ और आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे हाउ टू गेट एडमिशन इन यूके यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है जो इसका पार्ट 1 है, उसके हमने एंड किया था कि आपकी इंग्लिश एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर यूके यूनिवर्सिटी फॉर एनी कोर्स। तो उसमें मैंने बात ये की थी मिनिमम यूनिवर्सिटी जो रिक्वायर करती हैं वो 6 बैंड्स होता है मिनिमम, और वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 5.5। दिस इज़ द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और ऑल द यूनिवर्सिटीज़, बट इट कैन वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो बेहतर होएगा कि आप इसको जितना हाई अचीव स्कोर कर सकते हैं उतना करें, लेकिन इट इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टू अनदर। वो ज़्यादा भी हो सकता है 6 से, वो 6 तो होएगा 6 से ज़्यादा हो सकता है। तो आई रिकमेंड कि आप बेहतर तैयारी करें बिफोर गिविंग द टेस्ट। एंड ये सारे स्टेप्स अगर आप पहले कंप्लीट कर लेंगे तो व्हेन यू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी तो वो आपकी जो ऑफ़र आएगी वो अनकंडीशनल आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, रादर देन गोइंग टू getting a conditional offer first and then meeting those conditions and then getting a unconditional offer. तो बेसिकली मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये आप बिफोर हैंड ये चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए एक पीस ऑफ माइंड होगा, देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन अदर थिंग्स बिफोर यू ट्रैवल, एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें करनी तो हैं, आपने पहले करें या बाद में करें। एनीवेज, इस आइल्स टेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो अराउंड अबाउट 30 to 35,000 पाकिस्तान PKR होती है। और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, तो यू आर गुड टू गो, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, अब जब आपने ये अपनी इंग्लिश का टेस्ट दे दिया और आपने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटीज़ यूकेएस के थ्रू, 5 आपने कोर्सेज के लिए अप्लाई किया, 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की उसकी सेम भी हो सकती है। तो अब आपको नाउ यू विल बी वेटिंग फॉर एन ऑफर। वो ऑफर आएगी आइदर अ कंडीशनल ऑफर और अनकंडीशनल ऑफर। अनकंडीशनल ऑफर का मतलब है कि वो आपको ऑफर दे रहे हैं, अब आपका काम है आप चूज़ करें कि आप उधर पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। कंडीशनल ऑफर्स ये होती हैं ज़्यादातर, कभी कभार वो आपसे कोई एक्स्ट्रा एजुकेशनल एविडेंस मांग लेते हैं, या फिर आपका वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट मांग लेते हैं। अगर वो आपने टेस्ट पहले का किया है तो वो आप आप उसी वक्त भेज देंगे और वो उस कंडीशन तो मीट हो जाएगी। और अगर आपने वो पहले ही एप्लीकेशन के साथ अपनी भेजी हुई है तो फिर तो आपको वो वाली कंडीशन नहीं आएगी। और इसी तरह की कोई कंडीशन होती है कि कोई और आप एजुकेशनल एविडेंस प्रेजेंट करें उनके लिए ताकि वो ऑफ़र दे सकें। तो व्हेन यू गेट द अनकंडीशनल ऑफ़र तो फिर आपके पास चॉइस होती है कि अब आप अपनी डिसीजन लें और आप उस यूनिवर्सिटी की तरफ अपना एडमिशन आगे चलें, उस एडमिशन को फाइनल करें। सो नाउ दैट यू हैव अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी थ्रू यूकेएस, अब आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा जिसमें होता ये है कि आपने इंग्लिश की अगर रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें ऐसे आ सकता है कि यू नीड टू प्रोवाइड मोर एविडेंस फॉर एनी ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर कोई उसमें कोई होएगा तो वो शायद उसकी रिक्वायरमेंट एविडेंस मांग लेंगे, यू नीड टू प्रोवाइड दैट। अदर देन अगर वो केस टू केस वेरी करता है, इफ़ यू हैव any break between your studies, you need to justify in a document proof कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे। आप अगर if you were working, you need to provide that sort of evidence। और अगर आप कोई और किसी भी कोई और पढ़ाई कर रहे थे, वो डिग्री या कोई भी डिप्लोमा या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे थे, you need to prove with evidence कि आप उस टाइम पे ये कर रहे थे। बेसिकली वो आपका केस अच्छा बनाता है कि आप फारिग नहीं बैठे हुए, यू विल नॉट जस्ट डूइंग एनी नथिंग। तो यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर दैट। और फिर एक रिक्वायरमेंट आती है, अब एक वीडियो इंटरव्यू होता है विच इज़ द प्रिपरेशन फॉर द वीज़ा बिफोर यू गो फॉर द वीज़ा। यूनिवर्सिटी आपका एक इंटरव्यू लेती है थ्रू स्काइप।
उस इंटरव्यू में क्या होता है, उस यूनिवर्सिटी जो आपको देती है उसमें बेसिकली यू नीड टू नो व्हाट यू विल बी स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, उसकी क्या कॉस्ट होएगी, आपकी मंथली क्या एक्सपेंसेस होंगे, जो भी वीज़ा के टाइम पे इंटरव्यू होएगा ना आपका, वो प्रेप करती है यूनिवर्सिटी बिफोर हैंड, ताकि क्योंकि वो आपकी गारंटी दे रही होती है, वो आपको स्पॉन्सर कर रही होती है उनकी यूनिवर्सिटी आने के लिए, तो दे वांट योर इंटरव्यू टू गो सक्सेसफुल एंड यू शुड बी गेटिंग अ वीज़ा, सो दे प्रिपेयर यू बिफोर हैंड। तो आप उस इंटरव्यू में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हाउ आर यू गोइंग टू फाइनेंस योर स्टडीज देयर, हाउ आर यू गोइंग टू फाइनेंस योर लिविंग देयर, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी देयर, उसमें कौन से मॉड्यूल्स होंगे, उस कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, एंड व्हाट आर योर प्लान्स टू डू आफ्टर यू गेट फिनिश विद योर डिग्री, ये सारी चीज़ें होंगी। यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट कि इंटरव्यू होएगा क्या क्या पूछेंगे, आप जितना आपको बस बेसिक आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, बाकी इतनी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक आई नो कंसल्टेंट जिसको बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं, जस्ट बेसिकली वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपका वो जो बैकग्राउंड आपने उस पर अपनी एप्लीकेशन में लिखा है वो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि और यू एम्बैरस योरसेल्फ इन द वीज़ा इंटरव्यू, सो यू जस्ट नीड टू रिलैक्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर हैंड। आपको पता होना चाहिए आपका कोर्स कौन सा आपने पढ़ना है और सारी चीज़ें आपको बेसिक, और जो चीज़ आपको नहीं याद उस वक्त यू कैन जस्ट से के आई डोंट रिमेंबर रादर देन लाइंग, आप अगर बोलोगे मुझे नहीं अभी याद, वो दैट्स फाइन, दे लेट दैट पास, लेकिन ये एक दो चीज़ें हुई तो बेहतर है, सारी चीज़ें आप नहीं कह सकते ऑब्वियसली। आफ्टर दैट अगर आपने डिसाइड कर ली कि अब मैंने इस यूनिवर्सिटी जाना है, ये पर्टिकुलर कोर्स पढ़ना है, और उसका आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, वो अपनी कंडीशन मीट कर लिए आपने उसकी, अब आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा, उसमें सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होगी, एक सर्टेन आपको इनिशियल फ़ी देनी होती है विच इज़ अराउंड अबाउट 2,000 to 3,000 पाउंड्स, और इतना ही होता है कि 30% ऑफ योर होल्ड ट्यूशन फ़ी की उसका आपने बिफोर हैंड पे करना होता है बिफोर यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। और जब आप ये पे करते हो तो फिर आपको मिलता है कैश लेटर। कैश लेटर इज सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस टू स्टडी। ये आपको लेटर मिलता है तो ये आप प्रेजेंट करते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन की फाइल में, ये अटैच करते हैं। अब वीज़ा का जब बारी आती है, यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा 3 months बिफोर योर कोर्स स्टार्ट्स। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 3 महीने 2.5 महीने पहले अप्लाई कर दें, ताकि एक महीना 3-4 हफ्ते लगते हैं उसका जवाब आते आते, मैक्सिमम मिनिमम 3 दिन में भी आ सकता है। तो वो आपका जितना जल्दी आ जाए तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि भाई मैंने किधर जाना है, कब मैंने फ़्लाइट लेनी है, और वहाँ पे मैंने अपने आप को सेटल कर लूँ बिफोर योर कोर्स स्टार्ट्स, आप वहाँ पे सेटल हो चुके हो। ठीक है, तो उसमें अब क्या रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा के लिए? उसमें फर्स्ट थिंग वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहा होगा आपकी स्टडीज़ को, बी दैट योर पेरेंट्स और योर गार्डियंस, और आपके कोई रिलेटिव कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पेरेंट्स ही होंगे, और अनलेस यूर फाइनेंसिंग इट योरसेल्फ तो फिर वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसको आपको प्रूव करना होगा विद 29 days ऑफ बैंक स्टेटमेंट, जो शो करेगा कि जितनी अमाउंट आपकी स्टडीज़ में खर्च होएगी और जो आपका लिविंग एक्सपेंस होएगा वो बैंक अकाउंट में 29 days के लिए मिनिमम पड़ा हुआ है। वो आप बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ, जो प्रूव करता है कि आपके पास इतने सर्टेन फाइनेंसेस हैं जो आप अपने इस एजुकेशन और वहाँ की लिविंग को बेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो एक एफिडेविट भी होएगा अटैच उसके साथ, जो स्टेट करेगा कि दिस पर्सन माय सन, आपका पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड जो भी होगा वो स्टेट टेम्पलेट होता है, आप गूगल पे चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें वो बेसिकली स्टेट कर रहा होता है कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसके अगेंस्ट जो मैंने स्टेटमेंट्स लगाई हैं साथ में, आई विल बी स्पॉन्सरिंग माई चाइल्ड फॉर दिस पीरियड फॉर दिस डिग्री इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और वो वैलिडेट करता है कि वो आपको स्पॉन्सर करें। वो भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अब आपको ज़ेन बना के रखना है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो एनुअल होएगी, तो वो आपको जो आपने फर्स्ट जो कैश
से पहले देनी होती है 2 to 3,000 पाउंड, और फिर आपने उधर जाके बाकी रेस्ट ऑफ इट आपको जाके पे करनी होगी, या फिर आप पहले ही पे कर दोगे तो वो आप पे डिपेंड करता है। वहाँ पे जाके आप चूज़ कर सकते हो यूनिवर्सिटी के साथ किस इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। एवरी उनको इंस्टॉलमेंट प्लान दे देते हैं आपको, यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू दैट, और या आप सारी एक साथ पे कर दो। और अब लिविंग एक्सपेंस आता है, जो यूके गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि 1015 पाउंड्स एवरी मंथ आउटसाइड ऑफ लंदन मिनिमम रिक्वायरमेंट है लिविंग एक्सपेंस, और 1265 पाउंड्स एवरी मंथ लिविंग इन लंदन। ये आप एक स्टैंडर्ड यूके गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि इतना एक्सपेंस आपका होएगा व्हेन यू आर कमिंग हियर टू स्टडी। ये अमाउंट इसके इक्विवेलेंट आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, जो 29 डेज़ के लिए शो होगी। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स का प्रूफ आ गया। अब आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, जो यूके एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें एप्लीकेशन में आपके चाहिए होंगी, इवन दो सारा कुछ ऑनलाइन अपलोड होता है, बट स्टिल आपको रखनी होंगी। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका, अगर वो फ्यूचर नियर फ्यूचर में एक्सपायर हो रहा है तो आप उसको रिन्यू करवा लो। बेहतर होता है कि उस वक्त बाद में वीज़ा लगने के बाद आपको कराना पड़े, तो बेहतर है कि आपको पहले उसको रिन्यू करा लो। फिर उसके बाद आएगा आपका ये सारा हो गया। अब आप अप्लाई करोगे वीज़ा के लिए। वीज़ा के लिए आप अप्लाई करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले ही जेईस की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट ले लो और ख़ुद ही अपलोड कर दो उसी अपने पोर्टल पे। उसको ख़ुद ही अपलोड कर दोगे सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं, जो चेकलिस्ट बनाओगे आप अपनी, जो मैंने भी आपको मेंशन की है, और आपके केस के अकॉर्डिंगली वो आप खुद अपलोड कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। वरना आप वहाँ जब जाओगे तो वहाँ पे उनको बोलोगे अपलोड करेंगे, वो आपसे अलग पैसे ले लेंगे। तो आई रिकमेंड कि आप खुद ही अपलोड करो वहाँ पे जाने से पहले। अब उधर जब आप वीज़ा की फ़ी होएगी राउंड अबाउट ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होएगी, तो कीप इन माइंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या आपकी फैमिली के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यू नीड टू अरेंज इट कि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। उसकी वीज़ा की पेमेंट होएगी 348 पाउंड्स इक्वल टू पाकिस्तान PKR या फिर जो भी आपकी करेंसी है। और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एनुअल होती है अराउंड अबाउट 300 to 350 पाउंड होती है। ये दोनों मिला के कोई 1.5 लाख रुपया बन जाता है पाकिस्तानी। तो आपको ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी व्हेन यू आर गेटिंग अ वीज़ा अपॉइंटमेंट। और ये प्रॉब्ली ज़्यादा भी हो सकती है, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है इस वक्त आजकल के हालात के हिसाब से, क्योंकि वो कोविड है और इस सारे के चक्कर में, तो वो ज़्यादा भी हो सकती है। लास्ट चीज़ जो रहेगी है वो आपको TB टेस्ट कराना है। व्हेन यू द TB टेस्ट, वो जो आपकी लोकल आपकी सिटी में आप यू कैन चेक कि कौन से हॉस्पिटल्स जो रजिस्टर्ड हैं यूके वीज़ा के साथ, वो वहीं से आपको कराना है। आप कहीं और से कराएंगे वो वैलिड नहीं होएगा, आपको वहीं से कराना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मारूफ है, वहाँ से आप कराएंगे। उसकी जो फ़ी होती है वो अराउंड अबाउट 8 to 10,000 होती है। वो आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ही करनी पड़ती है। वो आपको करनी है, इट्स अ बेसिक सिंपल ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट जिसमें आपका चेस्ट का एक्सरे होता है और होता है सेट। उधर आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करें, और वो ऑब्वियसली आपका Tier 4 वीज़ा होएगा, स्टूडेंट वीज़ा होएगा, तो वो आपसे पूछेंगे एड्रेस कौन सा। तो आप जिस यूनिवर्सिटी आपने फाइनल कर लिया उसी का एड्रेस देंगे, उसी के अगेंस्ट लिखा होगा कि इस यूनिवर्सिटी का आपने अप्लाई किया है। तो आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी का अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसका एड्रेस दिया होगा, तो फिर आपने बाद में किसी और को चूज़ कर लिया तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये TB टेस्ट आप लास्ट में कराएं। एंड बिफोर हैंड वो अपॉइंटमेंट का चेक कर लें, क्योंकि इट्स ऑलवेज बिजी।
और इन हालात में तो और ज़्यादा बिजी होता है। अब ये आपका हो गया। अब नाउ यू गो फॉर द वीज़ा। अब जब आपके पास वीज़ा आ जाता है, नाउ यू वेट मिनिमम 3 to 4 वीक्स होते हैं और फिर आपका वीज़ा आता है। वीज़ा आपका जब आता है तो आपको अपना वहाँ का लिविंग पहले ही सॉर्ट करके रखना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है वहाँ पे भी वो जो इंटरव्यू होएगा वो सेम जो यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लिया होएगा वही सारे सेम क्वेश्चंस होंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि आपका कोर्स कौन सा है, आपका उसमें मॉड्यूल्स कौन से हैं, बेसिक सवाल होंगे, आप रहोगे कहाँ से, आप स्टूडेंट हाउस बोलो तो बेहतर है, बाद में जाके अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो कर सकते हो। अब व्हेन यू गेट द वीज़ा, अब आपने प्लान करना है अपना ट्रैवल का कि आपने कब अपनी फ़्लाइट करनी है और आपने कौन सा एयरपोर्ट आपको क्लोज पड़ेगा आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो यहाँ से फ़्लाइट्स जाती हैं वो मैनचेस्टर जाती है, हीथ्रो जाती है, लंदन हीथ्रो जाती है, तो जो भी आपको क्लोज पड़ेगा आपको वो चूज़ करना होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अब जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर आपको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है और वहाँ पहुँच के आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो टुडे, द सेकंड पार्ट, एंड डू वॉच माय फर्स्ट पार्ट ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। एंड डू लाइक माय वीडियो, थैंक यू।